मछली भाभी का मुंह लटक गया। ठीक है, कहीं ना कहीं वो मुंह लटक जाना यानी कि निराश हो जाना मुहावरा है बच्चों, अंडरलाइन कर लीजिए। मुंह लटक जाना यानी कि निराश हो जाना। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहती हैं, क्या कहती हैं? किससे बात कर रही है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाइयाँ जो खाने को मिलेगी, देखती नहीं है ना। अब यहाँ पर चाची जो है फुसफुसा कर कहती हैं, क्या कहती हैं? किससे बात कर रही है बहू? ठीक है, मोहर छापाई धोती की बात नहीं है, हमें मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, यानी कि जब विदाई होगी तो खाने में क्या मिलेगा? रोज लड्डू खाने को मिलेगा, देखती नहीं है ना। तो यहाँ पर वो अपनी बहू को समझा रही है। कौन समझा रहा है? चाची समझा रही है। ठीक है। दूसरे दिन चिक्की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। दूसरे दिन क्या होता है कि पहली पाती यानी कि जो पहला बनता है वो पाती बनती है, यानी कि पहली लाइन जो बन रही है उसमें क्या बन गए? 7 तारे जगमगा उठे थे, 7 रंग के, यानी कि 7 रंग लगे थे उस पाती में। और इस तरह से वो तारे जो थे वो चमचमा रहे थे। सत भैया तारा, सत भैया तारा। ठीक है, पाती का अर्थ लिख लीजिए आप लोग, पंक्ति कहा जाता है। ठीक है, अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रही। सुध यानी कि होश नहीं रहा, काम में इतना बिजी था सिरजन कि उसे खाने पीने का होश नहीं था। ठीक है, चिक में सुतली के फंदे डाल उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। सुतली यानी कि रस्सी में फंदे डाल रहा था। ठीक है, सुतली में यानी रस्सी में फंदे, चिक बनाने के लिए वो फंदे डाल रहा था। तो उसके पास पड़े हुए सूप पर निगाह डाली। सूप एक तरह का होता है जिसमें चावल वगैरह साफ किया जाता है। ठीक है, सूप पर निगाह डाली, निगाह यानी कि नज़र डालता है। तो उसमें क्या देखता है कि डाली में निगाह डालता है तो उसमें देखता है चूड़ा। चूरा यानी कि चूड़ा तो कहा जाता है। और गुड़ का सूखा ढेला, ढेला यानी कि टुकड़ा। ठीक है, सिर्फ टीचर को ये दिया गया है कि उसको चूड़ा दिया गया है और एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा दिया गया है। मैंने लक्ष्य किया, लक्ष्य किया यानी कि ध्यान दिया। ठीक है, सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। अब कहीं ना कहीं सिरचन जो है गुस्सा हो रहा था, नाक के पास 2 रेखाएं यानी कि कहीं ना कहीं क्रोधित हो रहा था। मैं दौड़कर माँ के पास गया, यानी कि जो वो था वो दौड़कर जाता है, कहता है माँ आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? यानी कि वो पूछता है कलेवा किसने दिया, यानी कि सिर्फ चूड़ा और गुड़ किसने दे दिया है उसे। कहीं ना कहीं अब सिरजन गुस्सा हो जाएगा। और इस तरह से सिरजन को तो खाने पीने की बहुत आदत है, चिकनाई की बहुत आदत है। उसे अच्छा चीज़ कढ़ी हो या सारी चीज़ें हों तो वो सारी चीज़ें करता है, चिकनाई भरी चीज़ें खाता है, उसके बाद काम अच्छा करता है। तो कहीं ना कहीं वो गुस्सा हो गया है, कहीं ना कहीं डर गया है कि माँ के पास दौड़ के जाता है कि माँ सिर्फ चूड़ा और गुड़ दिया गया है उसे खाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बुदिया मैं नहीं खाता काकी, बूदिया मैं नहीं खाता। यहाँ काकी को कह रहा है बूदिया मैं नहीं खाता। सिरचन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था। सिरचन जो था वो उसके मुंह में क्या भरा हुआ था? चूड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के एक किनारे पर पड़ा हुआ अछूता, यानी कि सूप के एक कोने में क्या पड़ा हुआ था? गुड़ का ढेला, यानी कि जो दिया गया था गुड़ का टुकड़ा। अछूता यानी कि बिना छुए हुए, उसने छुआ नहीं था उस गुड़ को, जो छुआ न हुआ ना हो। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौवें तन गई। भौवें तन जाने मुहावरा है बच्चों, यानी कि अत्यधिक क्रोधित हो जाना। मुट्ठी भर बुदियाँ सूप में फेंक कर चली जाती है। मुट्ठी भर, थोड़ा सा मुट्ठी यानी कि हाथ में जितना आ जाता है उतना बुदिया वो सूप में फेंक कर चली जाती है। कौन सूप में फेंक कर चला जाता है? मछली भाभी। सिरचन ने पानी पीकर कहा। अब सिरचन जो है पानी पीकर कहता है मछली बहुरानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? अब यहाँ पर कहीं ना कहीं गुस्सा हो जाता है। मछली भाभी को कह रहा है बहू रानी तुम अपने मायके से आई हुई मिठाई को भी इसी तरह से हाथ खोलकर बांटती हो क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। अब कहीं ना कहीं मछली भाभी जो है नाराज़ हो जाती हैं और अपने कमरे में जाकर
बैठकर रोने लग जाती है। चाची ने माँ के पास आकर कहा, चाची जो है माँ के पास आकर कहती हैं कि मुँह, आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। मुँह, मुँह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, यानी कि तुम उस पर मुँह लगाओगी तो ज़्यादा सिर पर चढ़ेगा ना। सिरजन को कह रही हैं। कौन कह रहा है? चाची कह रही हैं माँ से, ठीक है। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो? अब कहीं ना कहीं गुस्सा हो रही चाची और कह रही हैं वो कौन होता है किसी के नैहर की, किसी के मायके की, किसी के ससुराल की बात करने वाला। मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक का कर बाहर आई। सिरजन, तुम काम करने आए हो ना, अपना काम करो। बहुओं से बदकुटटी करने की क्या ज़रूरत है? बदकुटटी यानी कि व्यर्थ की बात करना, यानी कि फालतू बात करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें? जिस चीज़ की ज़रूरत है मुझसे कहो। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है ना तो मुझसे कहो, ठीक है। सिरजन का मुंह लाल हो गया। मुंह लाल हो जाना यानी कि मुहावरा है क्रोधित हो जाना। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो कोई जवाब नहीं देता। बांस की टंगी हुई अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। अब वो क्या करता है, बांस की टंगे हुए अधूरे जो चिक थे, पर्दे थे, उसमें क्या डालने लग जाता है बच्चों? फंदे वो डालने लग जाता है। कौन? सिरजन। कहीं ना कहीं गुस्सा हो गया माँ की ये सारी बातें सुनकर, उसका मुंह लाल हो गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। मानू जो थी बैठक खाने यानी कि ड्राइंग रूम में क्या भेज रही थी? पान को सजाकर भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली। अब क्या करती है वो? सिरचन को एक बीड़ा वो पान का देते हुए इधर उधर देखती है, पहले कोई देख तो नहीं रहा है, और देते हुए बोलती है, सिरचन दादा, काम काज का घर है। अब कहीं ना कहीं सिरचन को कह रही है कि सिरचन दादा, काम काज का घर है, काम है घर में, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। 5 तरह के लोग रहते हैं घर में तो 5 तरह की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। यानी कि कहीं ना कहीं समझा रहे सिरचन को कि माने के साथ जो तुम्हारा हुआ उसकी बात पर ध्यान मत दो, ठीक है। भाभी के साथ हुआ, जो माँ के साथ हुआ तुम्हारा, उस पर उन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो तुम। सिरजन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। अब सिरजन जो है मुस्कुराता है और पान का बीड़ा जो है, पान जो है उससे मुंह में खाने लग जाता है। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। चाची जो थी अपने कमरे से निकल रहे थे। सिरजन को पान खाते देखकर अवाक हो गए। अवाक हो गए यानी कि आश्चर्यचकित रह गई, ठीक है। मुहावरा है, लिख लीजिए आप लोग। और सिरजन ने चाची को अपनी ओर अचरज में घूरते हुए देखकर कहा। अब कहीं ना कहीं अचरज थी, यानी कि एकदम से घूरते हुए, चाची की तरफ घूरते हुए सिरजन जो है वो कहता है, क्या कहता है? छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का कम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हो गए हैं। अब कहीं ना कहीं चाची से कह रहा है कि अपनी डिबिया से क्या खिलाना? गम कौवा जर्दा खिलाना, ठीक है। गम कौवा जर्दा खिलाना, ये आप लिख लीजिए कि चाची से क्या कहता है सिरजन खाने खिलाने के लिए? बहुत दिन हो गए हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं खिलाएंगी कि नहीं चाची, वो देखते हैं हम लोग। चाची कई कारणों से जली भुनी रही थी सिरजन से। अब कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण थे, वो जल भुन रही थी। किससे? सिरजन से, ठीक है। कौन जल रहा था? चाची जल रही थी। गुस्से उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। अब गुस्सा उन्हें तो आ ही रहा था, गुस्सा उतारने का मौका उन्हें, और ऐसा मौका नहीं मिल सकता था उनसे। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगी। तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में क्या लगे? आग लगी। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो? अब कहीं ना कहीं गुस्सा हो रही है, कह रही है घर में बैठे हुए हो और पान और गम कौवा जर्दा खा रहे हो, चटोर कहीं की। कहीं ना कहीं गुस्सा होती है किसके ऊपर? सिरजन के ऊपर, ठीक है। मेरा कलेजा धड़क उठा। अब कहीं ना कहीं उसका कलेजा यानी कि हृदय जो है घबरा जाता है। कलेजा यानी कि हृदय, धड़क यानी कि घबरा जाना। हो गया सत्यानाश। अब कहीं ना कहीं लेखक का दिल जो है वो घबरा गया है कहीं ना कहीं, और अब कह रहे हैं वो सत्यानाश हो गया। अब तो सारी चीज़ें, अब तो सिरजन क्या है बुरी तरह से गुस्सा हो गया है। बस सिरजन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़े गए थे, ठीक है। और उसकी उंगलियों में क्या पड़े हुए थे? सुतली के फंदे पड़ गए थे, ठीक है। मानो कुछ देर तक वह चुप बैठा, पान को मुंह में घुसता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया।
अब कहीं ना कहीं गुस्सा हो रहा था और पिछवाड़े जाता है, यानी कि पीछे जाता है और अपनी पीक यानी कि जो थूक रहता है उसको, वो थूका सलाइबिया जो रहता है पान का, वो थूक कर वो आता है। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेत संभाल कर झोले में रखे। अब उसे गुस्सा आ गया है तो उसने क्या किया, अपनी छुरी को, अपनी हंसिया को, सब चीज़ें समेट कर वो किस में रखता है, झोले में रख लेता है, यानी कि बैग में रख लेता है। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल आया। अब कहीं ना कहीं गुस्सा हो गया और वो अपनी पहले अधूरी चिक को देखता है, यानी कि जो पर्दा बना रहा था उसको देखता है, निगाह डालता है और हनहनाता हुआ यानी कि गुस्से से वो आंगन से बाहर निकल आता है। कौन निकल आता है? सिरचन निकल आता है। ये सारी बातें सुनकर। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। मानो कुछ नहीं बोली। मानो जो थी वो कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए थे। जो 7 तारे लगे हुए थे वो क्या हो गए थे बच्चों? मंद पड़ गए थे। माँ बोली, जाने दे बेटी। अब माँ बोलती है, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो। अब मानो को कह रही है कि जी छोटा मत करो मानो, तो मेले से खरीद दूंगी और भेज दूंगी। अब यहाँ पर माँ समझा रही है मानो को कि कोई बात नहीं बेटा, मैं मेले से खरीद कर तुझे ये चीज़ें भेज दूंगी। मैं सृजन को मनाने, यहाँ लेखक जो है सृजन को मनाने जाता है। देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वह कुछ सोच रहा था। अब यहाँ पर जब लेखक जाते हैं तो देखते हैं एक शीतल पाटी पर वो लेट कर कुछ सोच रहा था। कौन? सृजन सोच रहा था। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। अब यहाँ पर कहता है कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता हूँ, कान पकड़ता हूँ। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? अब यहाँ पर कहता है कि मैं मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। अब यहाँ पर कह रहा है कि ससुरी खुद मर गई, यानी कि अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा है वो, कि वो खुद मर गई, अपने बेटे बेटियों को भी लेके गई। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रही तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। अब वो कहता है कि मेरी घरवाली यानी कि मेरी पत्नी यदि जिंदा रहती तो मैं ऐसे दिन देखता क्या? इस शीतल पाटी उसी की बनी हुई है। यह शीतल जो पाटी है यह उसी मेरी पत्नी की बनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ। अब वो कहता है मैं इस शीतल पाटी जो है मेरी पत्नी की बनाई हुई हाथों से है, इसे मैं छूकर कहता हूँ। देखते हैं अब क्या कहता है वो छूकर इस शीतल पाटी को। ठीक है, लेखक से। शीतल पाटी यानी कि बच्चों चटाई होता है जिस पर वो लेटा हुआ है। अब यह काम नहीं करूँगा। वो कहता है मैं इस काम को नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी। अब कह रहा है गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती, यानी कि मेरा मान सम्मान होता था। अब क्या, मैं चुपचाप वापस लौट आया। अब लेखक जो है चुपचाप वापस लौट आता है। समझ गया कलाकार के दिल के ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता है। अब कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं कि जो कलाकार होता है उसके मन को ठेस लग गई। ठेस लग जाना यानी मुहावरा है, लिख लीजिए दुखी होना। कहीं ना कहीं जो कलाकार है वो दुखी हो गया है और अब वो लौट कर नहीं आने वाला है। बड़ी भाभी अधूरी चिक से रंगीन छीट कर झालर लगाने लगी। अब यहाँ पर बड़ी जो भाभी है वो अधूरी चिक जो पड़ी हुई थी, जो छोड़कर गया था, उस पर क्या लगाने लग गई? छीट का झालर लगाए, यानी कि प्रिंटेड झालर लगाने लग गए। यह भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ता। क्यों मानो? बेजा, बेजा यानी कि जो प्रसंग या उचित ना हो। तो यहाँ पे वो बोल रही है उचित नहीं था ये सारी चीज़ें, तो मानो को समझा रही हैं। मानो कुछ नहीं बोलती है। मानो जो है कुछ बोलती नहीं है। मानो कुछ बोलती नहीं है बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। लेकिन ये अब लेखक जो है चुप नहीं रह सकते हैं। चाची और मजली भाभी की नज़र ना लग जाए जिसमें भी। अब वो कहीं ना कहीं गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं चाची और मजली भाभी की नज़र जिसमें लग गई ना तो वो काम बिगड़ ही जाता है। मानो को ससुराल पहुंचने में मैं ही जा रहा था। अभी कह रहे हैं मानो को ससुराल छोड़ने कौन जा रहा था? कभी ही जा रहे थे। स्टेशन पर सामान मिलते समय देखा। स्टेशन पर सामान मिलाते समय वो देखते हैं मानो बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रहे थे। अधूरी जो चिक थी उसे वो लेकर जा रही थी मानो। ठीक है, जब स्टेशन पर सामान को वो संभाल रहे थे लेखक तो मोड़ कर लिए जा रहे थे। मन ही मन सृजन पर गुस्सा
हो आया। अब कहीं न कहीं मन ही मन गुस्सा आ रहा था और चाची के सुर से सुर मिलाकर कोसने की जी हुआ, कामचोर चटोर। ये सारी बातें सोचने लग गए कि चाची ने किस तरह से उसे कामचोर कहा था, चटोर कहा था, कहीं न कहीं कोसना चाहता था चाची को है। ठीक है, गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था। गाड़ी आती है, सामान को चढ़ाता है और दरवाजे को बंद करता है कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। अब कहीं न कहीं वो देखता है कि सिरचन दौड़ते हुए प्लेटफार्म पर आ रहा है और उसकी नज़र उस पर पड़ती है। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। दरवाजे के पास आकर वो पुकारता है लेखक को बबुआ जी के नाम से। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर खिड़की के स्वर में झिक्की स्वर में कहा। यानी कि कहीं ना कहीं लेखक झुंझलाहट हो जाती है और गर्दन निकाल कर खिड़की से ही पूछते हैं, क्या है, क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आता हूँ। दरवाज़ा खोलिए मानू, दीदी कहाँ है, एक बार देखूं। अब यहाँ पर सिरचन जो है अपनी पीठ पर लदे हुए पीठ पर कुछ बोझ लेकर आ रहा है, उसे उतारता है और दौड़ते हुए आता है, कहता है दरवाज़ा खोल दीजिए भैया, मानू दीदी कहाँ है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर लेखक ने दरवाज़ा खोल दिया है, वो मानू दीदी को पूछ रहा है और सिरचन अपनी पीठ पर कुछ लेकर आया है। क्या लेकर आया है देखते हैं उस कलाकार की पीठ पर क्या है और जिसे उन परिवार वालों ने उसे ठेस दी थी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। अब यहाँ पर मानू जो है इतना ही बोल पाती है कि सिरचन दादा, अरे आप, अचानक से देख लेती है सिरचन दादा को, पूछती है उनसे, अरे आप यहाँ पर कैसे। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा। अब खिड़की के पास सिरचन खड़े हुआ है और हकला रहा, क्योंकि भागते भागते आ रहा था, कहीं ना कहीं हकलाहट हो गई है, यानी कि कहीं ना कहीं हाँफने लग गया है वो। या मेरी ओर से है। अब यहाँ पर सिरचन दादा कह रहे हैं, यह सारी जो गिफ्ट है ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये मेरी तरफ से है। सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुस की। गाड़ी चल पड़ी। अब यहाँ पर जो जो चाहिए था उसे वो सारी चीज़ें सिरचन दादा लेकर आ गए थे। वो बताते भी हैं कि मानू दीदी, मैंने यहाँ पे शीतल पाटी बनाई है, चीक बनाया और एक जोड़ी आसनी भी बनाई है। ठीक है, और इतने में गाड़ी चल पड़ती है। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। अब मानू जो है, मोहर छाप वाली धोती की बात हुई थी, उसे देने के लिए उसका दाम यानी कि उसके पैसे उसे देने लग जाती है सिरचन को। सिरचन ने जीभ को दांत में काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। अब यहाँ पर सिरचन जो है अपने दांतों से अपने जीभ को काटते हुए दोनों हाथों को जोड़ लेता है कि अरे ये क्या कर रही हैं दीदी आप। कहीं ना कहीं सिरचन भले ही मुंहफट था, लेकिन दिल का साफ था, दिल का अच्छा था। ठीक है, मानू फूट फूट कर रो रही थी। मानू जो थी फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि इस तरह से सिरचन ने कर दिया था उसके लिए, तो कहीं ना कहीं उसके आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। मैं बंडल को खोले, यानी कि लेखक जो था वो बंडल जो लेकर आया था सब सामान सिरचन, वो सारी चीज़ें देखने लग जाता है। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। पहली बार लेखक जो थे इस तरह के काम को देख रहे थे कि कितनी बारीकी से रंगीन सुतलियों के फंदों से इस तरह से काम किया गया है। तो जो कारीगर होता है अपनी कारीगरी कहीं ना कहीं दिखा देता है, उसके दिल को कहीं ना कहीं ठेस नहीं लगनी चाहिए किसी के द्वारा। हमें उनको अपमान नहीं करना चाहिए, उसके कलाकार का सम्मान करना चाहिए। तो पाठ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और इसके एक्सरसाइज में आगे वाले वीडियोज़ में मैं करा देती हूँ आपको, तो वो सब भी सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों।